श्रृंगी ऋषि के श्राप का 7वां दिन आ चुका था। अपनी सुरक्षा के लिए सम्राट परीक्षित ने गंगा के बीचों बीच एक अभेद्य स्तंभ पर अपना आसन ग्रहण किया। चारों ओर सैनिकों का कड़ा पहरा था। नागराज तक्षक जानता था कि सुरक्षा चक्र को बल से नहीं, केवल छल से तोड़ा जा सकता है। उसने अपने नागों को ऋषियों का वेश धारण करने का आदेश दिया और स्वयं एक सूक्ष्म रूप ले लिया। तपस्वियों का रूप धरे नागों ने द्वारपालों से कहा कि वे महाराज के लिए पवित्र फल और आशीर्वाद लाए हैं। रक्षकों ने फलों की जांच की, पर नियति के सूक्ष्म खेल को वे समझ न सके। ऋषियों ने वे फल महाराज को सौंपे और तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए। जैसे ही परीक्षित ने एक सुंदर सेब उठाया, उसमें से एक अत्यंत सूक्ष्म लाल नेत्रों वाला कीड़ा बाहर निकला। सम्राट परीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, सूर्य ढल रहा है और ब्राह्मण का श्राप झूठा नहीं हो सकता। हे तक्षक, मैं तुम्हें पहचान गया। आओ, अपना कर्म पूरा करो। पलक झपकते ही वह सूक्ष्म कीड़ा एक भयंकर विस्फोट के साथ अपने वास्तविक रूप में आ गया। आकाश को छूने वाला भयंकर विष उगलने वाला नागराज तक्षक अब सम्राट के सामने फन काढ़े खड़ा था। तक्षक ने अपनी पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रहार किया। उसके विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि पूरा स्तंभ पल भर में ही हरे रंग की भयंकर लौकिक अग्नि में घिर गया। शुकदेव जी की भागवत कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित का शरीर यद्यपि भस्म हो गया, परंतु उनकी आत्मा ने इस ब्रह्मांडीय अग्नि को पार कर शाश्वत मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्रृंगी का श्राप भी सत्य हुआ और परीक्षित को मोक्ष भी मिला। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जय श्री हरि। और भी रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।